नमस्कार दर्शकों। आज सिकंदर का टीजर हमने देखा। करीब 1 मिनट 21 सेकंड का टीजर है और इस टीजर के सामने आते ही बहुत सारे सवाल फिर से खड़े हो गए। पहला सवाल तो यही कि क्या सिकंदर सलमान खान की मुकद्दर जो है, उनका जो मुकद्दर है उसको चमकाएगा? क्या सलमान खान मुकद्दर के सिकंदर भी बन पाएंगे? क्योंकि बहुत लंबे समय से सलमान खान को एक अदद हिट का इंतजार है और सलमान खान जिस तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं, खासकर वो मुसीबतें जो उन्हें उनके स्टारडम के चलते मिली हैं, तो क्या वो स्टारडम बच पाएगा सलमान खान का? क्योंकि पिछले कई सालों से उन्हें हिट फिल्म का इंतजार है। AR मुरुगदौस के साथ फिल्म कर रहे हैं, वही हैं ये जिन्होंने गजनी बनाई थी आमिर खान को लेकर। उस वक्त आमिर खान के करियर को भी बहुत अलग तरह के लेवल पर लेकर गई थी गजनी जैसी फिल्म। कह सकते हैं कि हिंदी मार्केट में AR मुरुगदौस को लोगों ने गजनी से ही जाना, इससे पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी, साउथ में थी जो पहचान थी। तो रवि जी, आपका भी स्वागत है। हम आपसे शुक्रिया आज उज्जवल ये जी, चर्चा आपका भी करेंगे। स्वागत। जी, आज से चर्चा ये करेंगे कि जो सिकंदर साहब आए हैं टीजर जी, लेकर, हाँ, क्या लगता है आपको इनके अंदर कुछ दम है? क्या आपका फर्स्ट रिस्पांस क्या है? मतलब फिर हम बात करेंगे इस पे। फर्स्ट रिस्पांस क्या ये था? फर्स्ट रिस्पांस यही था, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती कि भाई सलमान खान की फिल्म का टीजर आ रहा है, देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म का एक टीजर पिछले साल भी आया था और उसने इम्प्रेस नहीं किया था। तो ऐसे में ये था कि शायद दूसरे टीजर में कुछ खाएं, क्योंकि अभी तो ट्रेलर तक आने ही वाली है बात में। तो पहला रिएक्शन यही था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा तो नहीं है, ये वही फॉर्मूला फिल्में जो होती उसी तरह का। और वो एक और बड़ी चीज जो इसमें लगी, जो हर बॉलीवुड के साथ इधर हो गई, खासतौर पर एक्शन और स्टार्स की फिल्म के साथ, कि किसी साउथ की फिल्म के ट्रेलर टीजर जैसा लग रहा है। उसी तरह का एक्शन, उसी तरह के कलर, उसी तरह की वाइब्स। और फिर अब उसमें यहाँ आपको रश्मिका मंदाना भी दिखती हैं, विलेन भी जो है वो सत्यराज है, जो साउथ की फिल्मों के हीरो हैं। तो क्या सलमान खान साउथ की फिल्म में काम कर रहे हैं? तो मतलब टीजर आपको बॉलीवुड फिल्म का फील तो नहीं देता है। ये मेरे को पहला रिएक्शन मेरा ये रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। इस फिल्म का टीजर देखने के बाद मेरे भी दो ही रिएक्शन थे। एक तो मेरे मुंह से निकला कि भाई, जो फिल्म के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्टर्स मीडियम है, तो डायरेक्टर ने पूरा जोर लगा दिया है। और डेफिनेटली यार मुरुगदौस साथ में बैठे होंगे जब ये टीजर कट रहा होगा, कहने की बात ही नहीं है। और उनका पूरा निर्देशन रहा होगा इस टीजर को काटने में भी, और वो दिख भी रहा है। और ये बिल्कुल साउथ के स्टाइल की फिल्म लग रही है। इस टीजर में मुझे सलमान खान नहीं दिखे, इस टीजर में मुझे AR मुरुगदौस दिखे। इस टीजर में मुझे फिल्म का डायरेक्टर दिखा। इस फिल्म में मुझे साउथ के स्टाइल की मेकिंग दिखी। इस फिल्म के टीजर ने मुझसे चीख चीख कर कहा कि मैं एक साउथ की फिल्म का टीजर हूं। बिल्कुल। और एक और देखिए, फिल्म की राइटिंग एक चीज, अब आप फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो हम राइटिंग पे नहीं जाते, जब फिल्म आएगी तब देखेंगे। आप फिल्म को प्रमोट जब कर रहे हैं तो आप उसके लिए कैसी कैची लाइंस को यूज करेंगे। सलमान खान ने एक्स पर जो ये जो टीजर डाला है, उसमें लिखा है कि जो दिलों पर करता है राज वो आज कहलाता है सिकंदर। मतलब इस लाइन में क्या है भाई? ना वो वाली बात, जो दिलों पर करता है राज वो आज कहलाता है सिकंदर, ये तो कोई लाइन नहीं है। और सिकंदर, आज भी वही मुकद्दर का सिकंदर का गाना याद आता है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, है ना, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाए। मतलब वो आज भी वो गाना, आज भी वो सिकंदर नाम आते से ही वही गाना हमारे दिमाग में बजता है, वही धुन बजती है। इस लाइन में ना कोई रिदम है, ना कोई ऐसा डीप थॉट है, ना वो पुष्पा टाइप का मामला है कि मतलब फायर वाला मामला है, या फिर उसके बाद में ब्रांड हूं मैं, जो आपको सुनते से ही, पढ़ते से ही लगे कि यार ये क्या बात लिखती है। तो कितनी प्रमोशन के लिए भी अगर आप सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं तो कितनी कमजोर लाइन के साथ आ रहे हैं। और फिल्म में वो जिस तरह के यहाँ जो टीजर में जो डायलॉग आए हैं, 1 मिनट और बस, तो मतलब क्या हिसाब करने आया हूं, और ये मतलब ये किस कायदे तरह में का है? रहोगे तो मतलब फायदे में रहोगे। कायदे में रहो, ये तो पुरानी बात। कायदा फायदा तो कितना पुराना है, ये व्हाट्सएप के जमाने से पुराना है। मैं वही बता रहा हूं। देखिए क्या हुआ है इस जी, फिल्म में कि सलमान खान ने बार बार अपने पूरे करियर के दौरान ये बात चीख चीख कर अपनी फिल्मों के जरिए बताई है कि मुझे सलीम खान का बेटा मत समझना इस मामले में, कि मैं उनके जैसी राइटिंग कर सकता हूं। उनकी फिल्मों में कभी भी कहानी उस तरह की नहीं दिखी, और हाल के कुछ सालों में तो बिल्कुल नहीं दिखी। अच्छा, बिल्कुल ये बिल्कुल। लाइन अगर उन्होंने सलीम खान साहब को दिखाई होती तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट कर देते कि क्या है, ये कूड़ा है।
दूसरी बात, AR मुरुगदौस हिंदी बेल्ट से नहीं आते हैं। अब यहां पर एक नुकसान है कि जिस हिंदी दर्शक को आप केटर कर रहे हैं, आप उसकी नब्ज को नहीं पहचानते हैं। आप साउथ के बहुत बड़े निर्देशक हैं, आपने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, आप बहुत मतलब कमाल के फिल्म मेकर हैं, लेकिन आप उस नब्ज को नहीं जानते हैं। तो जब आप उस नब्ज को नहीं जानते हैं, जब आप उस हिंदी भाषा में पकड़ नहीं रखते हैं, तो जाहिर है कि आपको कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूं, हिसाब करने आया हूं, ये चीजें आपको बड़ी अपीलिंग लगेंगी, जो कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर सालों पहले पिटी हुई लाइनें, मतलब किसको कहते हैं ना, पिटी हुई शायरी, तो पिटी हुई लाइनें हैं। हाँ, इनको इनको ना तो आप इससे इंप्रेस करना तो दूर, इससे तो आप अपनी इमेज और खराब कर लोगे। लेकिन मैं AR मुरुगदौस की गलती नहीं कहूंगा, कम से कम उन्होंने कोशिश की है और इतनी हिम्मत का काम किया है कि सलमान खान को लेकर वो फिल्म बना रहे हैं। वो सलमान खान जिनकी पिछली मतलब कई सालों से कई फिल्में फ्लॉप हैं। तो AR मुरुगदौस का तो एक एहसान है सलमान खान के ऊपर कि उनके करियर के इस दौर में रश्मिका मंदाना जैसे उनके कुछ लोग कह रहे हैं बेटी की उम्र की, मैं कहूंगा ग्रैंड डॉटर की उम्र की लड़की को लाकर रोमांस कराना और इतनी बड़ी फिल्म बनाना, ये AR मुरुगदौस तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। अब सलमान खान इस उपकार को कैसे चुकाएंगे बॉक्स ऑफिस पर, वो खैर उसमें उनका वक्त भी काम करेगा। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, आपसे बातचीत के दौरान ये सामने आ रहा है कि कहानी कैसी होगी जब डायलॉग इस तरह के पिटे हुए हैं। हाँ, अब हमने इस टीजर को क्यों कहा, क्योंकि टीजर की जो एक प्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल साउथ के स्टाइल की थी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक साउथ की मसाला फिल्म का टीजर ये लग रहा है। अब यहाँ चिंता की बात यह है कि मुरुगदौस ने कहीं बहुत बड़ा दांव तो नहीं खेल लिया है, वो भी ईद पर, क्योंकि सलमान खान की ईद बड़ी मशहूर है, वो अपने चाहने वालों को ईद ही देते हैं। उनके चाहने वाले ऐसे हैं कि वो अगर शर्ट उतार के कहीं खड़े हो जाएं पर्दे पर तो लोग उसको भी कहते हैं कि उस पर भी सिक्के उछाल देंगे। तो कुल मिलाकर ये सोचा समझा लिया गया एक रिस्क तो है, लेकिन इसमें रिस्क है। देखिए बिल्कुल आपने दो चीजें, एक तो मुर्गादौस साहब का आपने कहा कि भाई वाकई सलमान खान पे एहसान है। तो मैं आपको बताऊं कि 2006 में उन्होंने सलमान खान को गजनी ऑफर की थी, हाँ, ये खबरें बताती है। तो उन्होंने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था और उस गजनी ने देखिए क्या कमाल किया, हिंदी बनी। आमिर खान तो खैर मतलब पहले भी स्टार थे वो, पर हाँ, उससे उनको एक नई मतलब जो मार्केटिंग किंग कहा जाने लगा, बहुत शार्प माइंड कहा जाने लगा, जिस तरह से फिल्म का प्रमोशन हुआ था। और 100 करोड़ क्लब वाली पहली फिल्म थी बॉलीवुड की। तो वो फिल्म एक समय में मुर्गादौस ने जो थी वो सलमान खान को ऑफर की थी। अब उसके बाद से लेके अब 18-19 साल अब जाके ये हाँ, फिल्म आ रही है, वो फिल्म हाँ, बना रहे हैं। इस बीच जाने क्या क्या हो गया है, सलमान के हाँ, कैरियर का ग्राफ ऊपर उठ के भी नीचे आ गया है और सारी चीजें हो चुकी है। अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब इस फिल्म का क्या नतीजा आएगा वो हम देखें। दूसरी हाँ, बात आपने कही इस फिल्म की स्टोरी लाइन जिस पे हम आएंगे, तो मैं IMDb देख रहा था। तो IMDb की जो मैं वो ये जिज्ञासा पहले भी थी हमारी बातचीत करने की कि इसकी स्टोरी लाइन क्या हो गया। तो मैं हाँ, पढ़ देता हूं जो एक लाइन लिखी है। A fiery youth confronts a powerful network of corruption, challenging the status quo and fighting for the common people's right in a nation gripped by injustice। अब आप इस कहानी में क्या देख रहे हैं, आप कुछ बताइए। भी नया नहीं है, बहुत पिटा अव्वल हुआ। तो मतलब वो फायरी यूथ, मतलब अब सलमान खान 60 के हो रहे हैं, वो कहां से यूथ लगेंगे, उनको हाँ, कितना पर्दे पर यूथ बताया जा सकेगा। फिर हाँ, नेटवर्क, पावरफुल पीपल का जो है करप्शन का जो नेटवर्क है, उनको वो जो चैलेंज कर रहा है, जो आज स्थिति सोसाइटी की बनी हुई है, और कॉमन पीपल के राइट्स के लिए वो आदमी लड़ रहा है, जस्टिस दिलाने के लिए। यार ऐसी कितनी फिल्में ये खुद ही कर चुके हैं, किक जैसी फिल्म और जाने क्या क्या फिल्में इन्होंने जो हाँ, की, वो यही सब किया उन्होंने। हाँ, और हाँ, ऐसी फिल्में हाँ, रोज बन रही बॉलीवुड में। मतलब साल में 150-200 फिल्में जो है इसी तरह के करप्शन से ही लड़ता दिखा रहे हैं, इनजस्टिस से ही लड़ रहा है। अरे हो क्या रहा है, देश की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। आप हाँ, कहाँ जा रहे हैं, मतलब आप एक अलग ही बबल में, आपके दिमाग में जो चीजें बनी हुई उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। आपके दिमाग में अपनी एक इमेज बनी हुई है, आप बस उसी के आसपास कहानियां लिखवा। अरे भाई समय उससे बहुत आगे निकल चुका है यार, लोगों की हालत बहुत बदल चुकी है, देश की हालत बहुत बदल चुकी है। आप कहां लड़ने की बात कर रहे हैं, सब चुप हैं, बड़े बड़े कांड हुए जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। आप बता रहे हैं कि मैं हीरो बन के लड़ूंगा। अरे आदमी के मन में इच्छा ही नहीं थी, कोई सड़क पे उतरने को राजी नहीं है, कोई सड़क पे नहीं उतर रहा है।
पॉलिटिक्स का क्या हाल हो गया, जस्टिस का क्या हाल हो गया। अरे स्थितियां कुछ है, आप कुछ और दिखा रहे हैं। आप सपने भी नहीं बेच पाएंगे क्योंकि लोगों ने सपने देखना ही बंद कर दिया है, इस हालत में पहुंच चुके हैं। तो आप क्या बेचेंगे उसको? और वही पुरानी इमेज और इस तरह के डायलॉग्स जो हमने टीजर में सुने, बहुत डिसअपॉइंट करते हैं ये। देखिए, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि लोगों ने आवाज उठानी ही बंद कर दी है। बिल्कुल। अभी जॉन अब्राहम का एक इंटरव्यू जो हमने उस दिन चर्चा भी की, हॉलिडे हम्म। रिपोर्टर इंडिया जो भी चैनल है उस पर था, हाँ अनुपमा हाँ के हाँ साथ, चोपड़ा के साथ। जी। तो उसमें जॉन ने एक बात कही है कि हाँ, अब हमारी इंडस्ट्री भी उतनी सेक्युलर नहीं रही है, बिल्कुल यहाँ पर भी लोग अब डरने लगे हैं। और जो प्रोपेगेंडा फिल्म की भी उन्होंने बात की, हालांकि जॉन ने ये कहा कि कश्मीर फाइल्स मुझे प्रोपेगेंडा फिल्म लग रही थी, लेकिन जब मैं फिल्म देखने गया तो मुझे लगा नहीं, इसमें कहानी सही दिखाई गई है। खैर, हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान कितनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स आई हैं, उनका बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ है। हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे 2014 के पहले जूही चावला डॉलर और अंडरवियर वाला जोक ट्वीट किया करती थी और आज किसी की हिम्मत नहीं है, जबकि डॉलर आज 90 रुपए को शायद किस दिन छू लेगा हमें पता नहीं है, 86-87 तक तो पहुंच चुका है। खैर, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल अपनी जगह है कि आम आदमी जो है इस समय बिल्कुल सपना क्या, उसको तो नींद भी आनी बंद हो चुकी है, सपना तो बाद में वो देखेगा, तो नींद ही नहीं आ रही है तो सपना अब तो सही कब बात है। देखेगा। और वो दौर जो बच्चन साहब का दौर था, जब एंग्री यंग मैन के तौर पे वो आए थे और एक अंदर ज्वाला थी लोगों के, और उस वक्त बहुत बदलाव हुए, क्रांति भी हुई। वहां पर एक 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 वो जो आम आदमी के अंदर का गुस्सा था वो मैच भी कर गया। लेकिन आज के आम आदमी के गुस्से को आप मैच करा के करोगे क्या? मतलब आप उसके सामने वो तस्वीर रखोगे जो तस्वीर वो देख ही नहीं सकता। आज हम बात करने बैठे हैं तो आज स्थिति ये बन रही है कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के चक्कर में जो आम यूट्यूबर्स हैं, जो जागरूक पत्रकार हैं हमारे आपके जैसे, आज वो ये सोचे बैठे हैं कि कहीं कोई ऐसा बिल ना ले आए सरकार की हम तो अपनी बात तक नहीं रख पाएंगे। आज बातें तो बिल्कुल ये हो रही हैं, मैं आपको बताऊं कि यूट्यूबर्स जो हैं अपनी एक कमेटी बनाएं, जिसमें उस कमेटी में सब तबके के लोग हों, महिला भी हों, अल्पसंख्यक भी हों और हर तबके के लोग हों, और हर वीडियो पहले उन्हें दिखाएं, उससे अप्रूवल लें और फिर अपने वीडियो पर लगाएं, अपने चैनल पर लगाएं। आप सोचिए इस लेवल की बातें जहां जिस देश में हो रही हों, वहां पर आप कौन सी क्रांति की बात कर रहे हो। बहुत सही बात है आपकी कि यूथ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। सलमान खान अब चचा जान हो चुके हैं। बिल्कुल। तो और एक और जो बात हमें जिस पे चर्चा करनी होगी कि सलमान खान अपने साथ पलटन जो लेकर आए हैं, वो तो पलटन हाँ और भी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली पलटन है कि उस पलटन को देखेगा कौन। अब वही बात है कि हमें सलमान खान को किसी पर एहसान करना है तो वो किसी को ले आते हैं कि भाई चल मैं तुझे काम दिलाता हूं। सलमान खान रोजगार योजना है, या सलमान खान धर्मशाला है, या सलमान खान जो है वो एक एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गए हैं बॉलीवुड का। वो अब वो जाने, वो उसके लिए आप कर सकते हैं। आपको आयुष शर्मा को भी काम देना होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और आपको मतलब कुछ भी काम करना होता है कि आपको अपने किसी रिलेशन में किसी को करना है कि दोस्त में करना है। लेकिन आप लोगों से फिर एक्सपेक्ट मत कीजिए ना। आप धर्मार्थ काम कर रहे हैं, करिए, लेकिन लोग धर्मार्थ नहीं आते हैं सिनेमा देखने। सिनेमा कोई धर्मार्थ नहीं चलता है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई धर्मार्थ चिकित्सालय नहीं है जो आपने कहा कि भाई यहां सब आएंगे। तो हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। और बात बहुत मुद्दे की आपने कही है रवि जी की आज आम आदमी जो है कितना दबा कुचला है, उसमें आप उसे कौन से सपने दिखा रहे हैं? आप उसे सपने दिखा रहे हैं, उसका मुंह चिढ़ा रहे हैं, ये भी बात है। बिल्कुल। नहीं तो मतलब कोई जागा हुआ है कि नहीं, कई बार तो ये लगता है। और अगर कुछ आवाजें हैं भी तो उनको कोई सुनने वाला है कि नहीं, ये भी नहीं आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों से जवाब मांगे जाते हैं और ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिन पर सचमुच जवाब आना चाहिए, वहां से चुप्पी आती है। और उस चुप्पी पे भी कोई रिएक्ट नहीं करता, मतलब कोई जनता नहीं निकलती, कोई नहीं निकलता है, ना मीडिया पूछता है सवाल कि भाई इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। तो इस हाल, अरे आपको तो जनता की इस मजबूरी पर फिल्म बनाना चाहिए जिसमें यस, लोगों को लगे यार कि हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, स्थितियां ये है, सुनाई नहीं। वो आप करप्शन से लड़ रहे हैं, आपको उस चुप्पी से लड़ना पड़ेगा। चुप्पी की जो मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसमें जवाबदेही, जब जवाब मांगा जाता है तो चुप्पी लौट कर आती। आपको तो आज उससे लड़ना, और इससे लड़ाई कैसे जा, ये बहुत खतरनाक है ये लड़ाई इस तरह। तो आप जाने कौन सा दिखा रहे। अरे करप्शन के बड़े बड़े केसेस खुल गए, आप बताइए क्या हो रहा है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सबका एक जैसे हाल है, जो जिस राज्य में है वहां पर, और जो जहां जिस कोने पर है वहां पर। तो आप किस तरह का सब्जेक्ट उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने कहा, इनका जो टीम सिलेक्शन,
सलमान खान को अगर वाकई अपने कैरियर की चिंता है, करना चाहिए। उनके फैंस कर रहे हैं भाई की कब भाईजान की फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर रिटायरमेंट पे तो कर ही लो, कम से कम करियर की चिंता कम से बीच में कम ना की भाई ना की। अच्छी फिल्म। आप कैसी टीम सिलेक्ट करते हैं? चलिए रश्मिका मंदाना तो इस समय चल रही हैं, लेकिन अभी फिर ये मामला उठेगा। मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि रश्मिका मंदाना के पिताजी की जो उम्र है वो सलमान खान से कम है 3 या 4 साल। हाँ हाँ ये हाँ। बात आएगी सामने। यस अब यस भले ही यस। लोग कहते हैं अरे वो तो एक्टिंग है और ये और वो, आपको क्या प्रॉब्लम? अरे भैया किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक्टिंग भी करते नजर आते हैं क्या? सवाल ये भी है। सवाल ये है फिर कि उसके सलमान बाद खान को एक्टर कितने लोग मान रहे हैं, ये सवाल है। वही और जो मान वही रहे हैं फिर बात है। उनकी बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न है। हाँ, फिर आप टीम से मतलब आप तो बहुत चुन चुन के लोगों को, अच्छे एक्टर्स को ला सकते हैं ना भाई। आप करते ही रहे, पहले तमाम लोग करते हैं, शाहरुख भी करते हैं, आमिर भी करते हैं। एक सेटअप बनाते हैं, चलो ठीक है हम हीरो हैं, पर बाकी तो ऐसे हो जो एक्टर हो, सपोर्टिंग हो, और जिनके काम से जो है सिनेमा फिल्म को मजबूती मिले। आप काजल अग्रवाल को साथ में लेते हैं, फ्लॉप है वो, साउथ में भी फ्लॉप है, बॉलीवुड में भी फ्लॉप है। हाँ आप शर्मन जोशी को लेते हैं, आप प्रतीक बब्बर को लेते हैं। शर्मन जोशी का एक मामला मैं पढ़ रहा था कि आपने कैसे सिलेक्ट किया, तो बोले शर्मन जोशी का इंटरव्यू एक पार्टी में सलमान खान मिल गए। मैंने कहा यार मेरे पास कोई काम नहीं है भाई आज, तुम ठीक है तुम आ गए सिकंदर में, आ गए सिकंदर में ले लिया। अरे भाई ऐसे होती है फिर ये कास्टिंग डायरेक्टर, और ये जो बड़ी बड़ी बातें और जो ड्रामा चल रहा है पूरा, क्योंकि आपकी फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर का भी नाम आएगा, ये बात भी पक्की है। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर किसको चुन रहा है, जब सलमान खान ने तय कर लिया एक पार्टी में खड़े खड़े की शर्मन जोशी मेरी फिल्म में है। चलिए शर्मन जोशी, उनकी एक्टिंग जो भी, प्रतीक बब्बर आपने चुना। अब ऐसे चेहरे जो सोलो फिल्में करने के बावजूद अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, ऐसे चेहरे जो नेपोकिड होने के बावजूद जिनकी फिल्में नहीं चली, जिनको रिजेक्ट किया लोगों ने, आप ऐसे लोगों को अपनी फिल्म में चुन रहे हैं, आपका कैरियर डूब रहा है। आप विलेन लेके आते हैं साउथ से, सत्यराज, वहां वो बड़े एक्टर है वहां, लेकिन फिर वही होगा कि आपको फिल्म तो बॉलीवुड में चलानी है, उस चेहरे को ही लोग नहीं जानते भाई। आप साउथ से विलेन भी लेके आ रहे हैं, आप साउथ से डायरेक्टर भी लेके आ रहे हैं, आप साउथ से हीरोइन भी लेके आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं। क्या इसको पैन इंडिया फिल्म बोलेंगे कि साउथ के कुछ लोग मिल जाएं और इधर मुंबई के कुछ लोग मिल जाएं, फिर उसके बाद में फिल्म बन जाए तो ये पैन इंडिया फिल्म हो गई? मतलब इनके दिमाग में पता नहीं कितने जाले लगे हुए हैं इस तरह के, और इन्होंने अपने अपने हिसाब से ये फार्मूले जो गढ़ लिए कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो ये पैन इंडिया फिल्म बन जाएगी। पैन इंडिया आपके पास कहानी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे चीजों को, इस तरह से कास्टिंग चल रही है। देखिए हो क्या रहा है कि जैसा आपने उदाहरण दिया कि सलमान खान को पार्टी में मिल गए शर्मन जोशी तो तुम आ जाना। हाँ वो है जानते हैं, बिल्कुल हाँ। मैं इसको एक गाली की तरह ले रहा हूं। मैं एक दर्शक होने के नाते सलमान खान द्वारा दी गई एक गाली के तौर पर ले रहा हूं कि मैं सलमान खान हूं, हिंदुस्तान का दर्शक तो मूर्ख है। मैं जिसको चाहे ले लूंगा, रोल भी नहीं बताऊंगा, कहानी भी नहीं बताऊंगा, एक्टिंग भी नहीं करूंगा, और मैं निकलूंगा और हाँ तू मेरी फिल्म में है। तो आप अगर अपने बाजार में बैठकर अपने ग्राहक को अगर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। अगर आप इस बात का प्रचार करते हैं कि आप इस तरीके से फिल्में बना रहे हैं, तो पहली बात आप ना तो पैशनेट फिल्म मेकर हैं, और आप उस चीज को अब्यूज कर रहे हैं जो आपकी पोजीशन है। आप इस पोजीशन पर रहते हुए देश के बहुत से अच्छे कलाकारों को मौका दे सकते थे, पर आपने वो नहीं किया। मतलब आप बेईमान हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, आप अपने उस धंधे के प्रति ईमानदार नहीं है। दूसरा, आपका जो क्लाइंट है, जो ग्राहक है, आप उसे बेवकूफ समझते हैं, आप देश के दर्शकों को मूर्ख समझते हैं। आप खुद तो अभिनेता भी नहीं बन पाए, आप स्टार हैं क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, आपके चेहरे को, आपके बॉडी बिल्डिंग को, और उस आधार पर आप बहुत से लोगों का करियर बनाने की कहते हैं ना कि दावा करते हैं कि आइए हम आपको काम दें। सलमान खान ने जितने लोगों को लॉन्च किया है लाइन से, सबका करियर गड्ढे में है। क्या तो डेजी शाह, और क्या वो मांजरेकर साहब की बेटियां आई थी, क्या तो वो नाम तक याद नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे उनका नाम ही नहीं सही याद। सही नाम है शायद, सही सही नाम, मांजरेकर। सही मांजरेकर। तो नाम ही नहीं याद है लोगों को। आयुष शर्मा तो आज तक लॉन्च हो रहे हैं, अभी उन्हें कई बार और लॉन्च होना है, और यही उनका सबसे बड़ा सच है। और उन्होंने तो अपनी सच्चाई बता भी दी थी कि मैं तो जब शादी करने वाला था अर्पिता से, तो मैंने कहा मेरे पास काम नहीं है। और ये बात बड़ी अच्छी लगी सलमान खान को। सलमान खान को असल में वही लोग बड़े अच्छे लगते हैं इनके पास काम नहीं होता है, फिर वो उन्हें काम देते हैं।
तो सलमान खान मुझे लगता है एक अगर रोजगार एक्सचेंज खोल लें तो वो ज्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन उसमें भी अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि ये लायक और योग्य लोगों को मौका नहीं देते हैं, जो इन तक पहुंच जाए, जो इनके सामने पड़ जाए। तो जिस तरीके से मुझे लगता है सलमान खान ने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है, दूसरा और कोई सुपरस्टार मुझे दिखाई नहीं देता जिसने अब्यूज किया हो। ना इन्होंने कहानीकारों को मौके दिए, ना इन्होंने अभिनेताओं को मौके दिए। मतलब ये कि ना तो मैं खुद अच्छा सिनेमा करूंगा, ना मैं किसी को करने दूंगा, और रास्ता रोक के रखूंगा क्योंकि मैं खड़ा हूं बीच में तो कोई आएगा कैसे। तो ये जो इस तरीके का मामला है, आपने विवेक ओबरॉय के करियर को खत्म करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने आपके बारे में एक सच बोल दिया था। तो ये जो चीजें हैं ना, वो सलमान खान की वो बातें हैं जो कोई खुलकर बात करता नहीं है, कहता नहीं है। दुख है कि अगर हिंदुस्तान की जनता किसी को इतना प्यार दे रही है तो उसकी अपनी खुद की अप्रोच ऐसी है, और अगर ऐसी अप्रोच होगी, आप अपने धंधे के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो आप फिल्म कैसे अच्छी बनाएंगे। कहते हैं ना कि पहले तो आप अपनी अप्रोच को उतना शुद्ध, पवित्र और ईमानदार रखिए कि आपके हाथ से निकले वाला काम भी उतना पूजा जाए। अब आप खुद, आपको तलाश है इतने सालों से, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, आप नीचे गर्त में जा रहे हैं। ऊपर से आपका जो सो कॉल्ड स्टारडम है उसकी वजह से आपको इतनी सारी दिक्कतें भी बन गई। अब आपको वो न तो वो स्टारडम मिल पा रहा है, और स्टारडम से मिली दिक्कतें जरूर आपके आसपास मंडरा रही हैं, फिर उसमें भी आप अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं। तो मतलब खड़े कहाँ हैं आप, आपके आसपास क्या हो रहा है ये? देखिए सलमान खान भी दरअसल उन्हीं स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं जो खुद अपना नुकसान करते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद में, एक सर्टेन पॉइंट के बाद में। हाँ, और जैसा कि वो बात तो उनकी बहुत सही बात है कि वो अपनी फिल्मों में कास्टिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं, अपने दोस्तों को और अपने परिचितों को, या जिन पे लगे उनको कि यार हाँ इसको काम दे देना, ये मुझे आज पसंद आ गया, तो वो लाके इस तरह से कास्टिंग कर रहे थे। ठीक है, ये अब इसको लोग ऐसे भी देखते हैं कि भाई सलमान खान की ये दरिया दिली है कि भाई वो लोगों के डूबते करियर को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लिया, इस बात को भी मान लिया, कोई समस्या नहीं। मगर इसमें आप एक चीज और देखिए, सलमान खान जो है पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ एक्टर या स्टार नहीं है, वो प्रोड्यूसर भी हैं। एक हाँ, प्रोड्यूसर के रूप में उनका रिकॉर्ड उठा के आप देखिए, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी चिल्लर पार्टी, बच्चों की हाँ, फिल्म थी, वो हाँ, बड़ी चर्चित हुई, बहुत प्यारी फिल्म बनी थी और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उनकी एक ही फिल्म चली है बजरंगी भाईजान, जिसने खूब कमाई की। उसके अलावा एज अ प्रोड्यूसर उनकी फिल्म ट्यूबलाइट है, भारत है, राधे है, अंतिम है, किसी का भाई किसी की जान है। ये सारी फिल्में सलमान खान रोजगार योजना के अंतर्गत बनी हुई मालूम पड़ती है, और इससे हाँ, सलमान खान को नुकसान ही हुआ है। इसमें हुआ, अगर ठीक है चलिए आपने भला किया, बढ़िया किया, जिसको भी काम दिया, लेकिन अगर वाकई सलमान खान ऐसा करना चाहते हैं कि भाई जिन लोगों के पास काम नहीं है मैं उनको काम दूं, तो उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो बॉलीवुड में ओवरऑलिंग का काम जिसकी हमको बार बार जरूरत महसूस होती, वो बहुत ईमानदारी से और खुद से कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतनी ताकत है, इतना पैसा है, उनका रसूख है, उनका नाम है। तो वो ईमानदारी से एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं जिसमें सिर्फ नए टैलेंट को मौका दिया जाएगा। भाई इन्होंने बीइंग ह्यूमन बनाया ना, उसकी बड़ी चर्चा होती, वो उसमें जरूरतमंदों की मदद करते हैं। भाई बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये करोड़ों रुपए बर्बाद कर करके फ्लॉप फिल्में बना रहे हैं। बेहतर है कि आप एक ईमानदार प्रोडक्शन हाउस बनाए और उसमें कहे कि यार अब तो मैं सिनेमा को ही बदल देता हूं, अब मैं इन लोगों पे खर्च करने के बजाय मैं अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करता हूं। एक ईमानदार कोशिश उसमें कर ले, बीइंग ह्यूमन जैसी, क्या दिक्कत है? यहां दो बातें हैं। जी। ईमानदार शब्द मुझे लगता है कि सलमान खान से काफी दूर है। उसका कारण यह है कि आप अच्छा। बीइंग ह्यूमन इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपकी इमेज खराब होने लगी थी, आपको अपनी इमेज सुधारनी थी, आपके ऊपर जिस तरीके के मामले थे, तो आपको लगा कि मैं एक एनजीओ शुरू करता हूं और इससे मेरी इमेज सुधरेगी। एक बात। दूसरा, ईमानदारी क्यों दूर है सलमान खान से, उस पर आते हैं। अगर ईमानदारी ही उनके करीब होती तो वो कहते ठीक है मैं फिल्म बना रहा हूं, मेरा नहीं किसी का पैसा लग रहा है। पैसा अपने आप में एक रिसोर्स है जो बहुत ही कीमती रिसोर्स है, पैसे ज्यादा कीमती क्या होगा। तो चलिए हम ऐसे योग्य लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन आपने योग्य लोग नहीं ढूंढे, तो यहां पे ईमानदारी नहीं है। आप लोगों का भला करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सुपात्र कहां है, सुयोग्य कहां है? बिल्कुल। मतलब आपको कुछ खाना है तो आप पत्थर तो नहीं खा लेते ना,
आप खाने की चीज ही खाते हैं कि भाई मैं गेहूं खाऊंगा, चावल खाऊंगा, दाल खाऊंगा, कि मैं मुझे भूख लगी तो मैं पत्थर भी खा लूंगा क्योंकि मुझे कुछ खाना है। तो जो आप कर रहे हैं ये दरिया दिली अगर है तो फिर ये दरिया दिली के साथ ये बात भी होनी चाहिए कि आप योग्य व्यक्ति को दे रहे हैं। मतलब आप अयोग्य व्यक्ति को अगर दे रहे हैं तो क्या वाकई में आप दरिया दिल हैं? क्या वाकई में आप ईमानदार हैं? क्या वाकई आप समाज के बारे में सोच रहे हैं? सोशल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है? आई डाउट। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सलमान खान कहते कि ठीक है, मैंने तो अपनी यहाँ पर एक जगह बनाई है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रंगमंच के कलाकार हैं, थिएटर के हैं, अच्छे राइटर हैं, छोटे शहरों में हैं जिनकी पहुंच नहीं होती। सलमान खान कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। फैंस के लिए कुछ करना चाहता हूं, जो मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो आते हैं ना बड़ा ईद पर ऐसे हाथ हिलाने के लिए बालकनी में, तो ये काम कर सकते थे। लेकिन आप अपनी, देखिए, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं, ना आप अपने उस स्टेटस और पोजीशन को समझ पा रहे हैं जहां पर आप हैं, बल्कि आप अयोग्य लोगों को मौके देकर न जाने कितने योग्य लोगों की जो आस और उम्मीद है उसे तोड़ रहे हैं। आदमी कहता है ना, अरे यार इसको काम मिल गया क्योंकि सलमान खान के साथ है, तो आप समाज में गलत एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। तो बीइंग ह्यूमन से जो शुरू हुआ झूठ है वो कहां तक पहुंच रहा है? मतलब मैं इसको ऐसे देख जी जी ठीक है। सही है बिल्कुल। अ, जी। पिछले दिनों वो दुबई में थे, किसी अरेबिक हम्म, फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वहां उन्होंने अपने हम्म, भांजे का भी कोई वीडियो या सॉन्ग कुछ था वो लॉन्च किया। हाँ तो हाँ वहां हाँ पर उन्होंने इस बात को एक बड़े तंज कसते हुए कहा कि भाई आजकल अपने लोगों को या अपने लोगों को प्यार करो तो इसको नेपोटिज्म का मामला दे दिया जाता, कहा जाता है ये सब हाँ। नेपोटिज्म है आज। लेकिन हम्म, बात सही है रियल टैलेंट की। हाँ और रियल टैलेंट के साथ जब आप जस्टिस नहीं कर रहे होते हैं तो बॉलीवुड का हाल हमको दिख ही रहा है। और इस हाँ हाल में सलमान खान की भी फिल्मों का करोड़ों रुपया डूबा है, ऐसा नहीं है। बॉक्स बिल्कुल। ऑफिस पर उनका जो ब्रांड है वो जो है खत्म हो गया। वो तो एक उनकी फैन फॉलोइंग है। मतलब अब किस तरह की फैन फॉलोइंग है ये भी समझ में नहीं आता है कि फिल्म फैन फॉलोइंग तो है मगर फिल्म देखने नहीं जाती है। सलमान खान की फिल्म आजकल तीसरे ही दिन जो है वो शो कैंसिल होने जैसी स्थितियां आने लगती हैं, फिल्में उतर जाती हैं हफ्ते भर में, लोग उसको देखने नहीं जा रहे। तो वो मालूम नहीं कैसी फैन फॉलोइंग है और कौन इनको बताता है कि इसको फैन फॉलोइंग कहेंगे आपकी। तो उनके कैरियर की स्थिति भी जो है वो डामाडोल हो चुकी। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म आ रही सिकंदर, ये कहीं ना कहीं शायद उनके लिए, क्योंकि अब वो 60 के हो जाएंगे, बाकायदा अब जो जन्मदिन आएगा उनका तो वो 60 टच कर लेंगे, उसके बाद वो और किस तरह से हीरो बन पाए। क्योंकि उनके जो रियल लाइफ वीडियो आ रहे हैं, दुबई से ही जो वीडियो आया था, मतलब जो पर्दे पर तो बहुत अलग और बहुत फिट दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो रियल वीडियो दूर से दिख रहा था उसमें वो बहुत, मतलब उनका पेट वगैरह निकला हुआ और बहुत फूले हुए और वो सब चीजें। तो रियल जो है लोग अब देख रहे हैं। अब आपको इतना देखा जाता है जो आपकी रियल लाइफ वीडियो में, लोग कब तक कहेंगे कि वो सही था या ये सही था। तो भाई सही तो सलमान से वही था, ज्यादा ये जो उनकी आप टूट दिखा रहे हैं दिखने झूठ लगी है। है। बिल्कुल बिल्कुल दिखने लगी, हाँ। तो ऐसे में जब आप और यहाँ बता रहे हैं कि एक यंग व्यक्ति है जो देश में जो यथास्थिति बनी हुई है, जो करप्शन है उसके खिलाफ लड़ रहा है, जो जस्टिस नहीं मिल रहा है लोगों को जस्टिस दिला रहा है, तो ये हंसी आती मतलब इस तरह की चीजों पर। अब सोशल मीडिया में तो मैंने ये भी देखा कि लोग इस पहले टीजर को और इस टीजर को भी आज के देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ये सिकंदर होगा या छछूंदर होगा फिल्म में। सिकंदर की कहानी है कि छछूंदर की कहानी। तो भाई देखिए लोग तो बोलते हैं आपको। अब आप हाँ, अगर उनको लग रहा है कि बात ये बन नहीं रही है तो वो हम्म, कहने से नहीं चूकते हैं। इससे पहले भी जी, मुझे याद आ रहा, इस टीजर से पहले शायद हाँ, हफ्ते भर 10 दिन या अधिक तक 15 दिन पहले एक सलमान खान की इसी फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ था, नया जी, पोस्टर, जिसमें सलमान खान का पूरा चेहरा दिखाया और उनके हाथ में कोई वेपन वगैरह है और उसका हाँ, जिस तरह से कलर रेड ब्लू रेड ग्रीन जैसा कुछ है। हम्म, उसके आते से ही उस पोस्टर के कुछ ही घंटे के अंदर लोगों ने जैकलिन फर्नांडिस की एक फिल्म आई थी, हाँ, मिसेज करके नाम भूल रहा हूं मैं उसका। तो वो सेम पोस्टर लोगों ने कहा कि ये पोस्टर जो उसी फिल्म से इंस्पायर है। तो हाँ, लोगों ने साथ में पोस्टर, मतलब पोस्टर पे भी क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है। इस फिल्म की भी जब बात हो रही तो कोई प्रभास की जो फिल्म थी सालार उससे कंपेयर कर रहा है। कई लोग मान रहे हैं कि हिमेश रेशमिया ने जो अभी हम्म, बैड एस रवि कुमार बनाई ये उसी तरह का कोई एक नया वर्जन है। तो आपकी फिल्म की तुलना देखिए किस तरह से हो रही, लोग कैसे देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें उनको यूनिकनेस नहीं दिखाई दे रही है। उसमें वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो जिस सलमान खान को देखना चाहते हैं वो सलमान खान उनको नहीं दिख रहा है।
उस पोस्टर में उनको जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म की कॉपी दिख रही है। यहाँ आपको उसके सीन जो है उसमें प्रभास की फिल्म की कॉपी नजर आ रही है, प्रभास की छाया नजर आ रही है। उसमें उनको बैड एज रवि कुमार के से इंस्पायर डायलॉग, मतलब उस अंदाज के डायलॉग नजर आ रहे हैं। मतलब आपकी अपनी ओरिजिनलिटी इन सब के बीच में कहीं खो चुकी है। आप अपनी ओरिजिनलिटी को जो है या तो रीडिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप में थी वो रीडिस्कवर आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर समय जिस तरह से आगे निकल चुका है आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। कुल मिला के मामला जो है बहुत संभला हुआ तो नहीं दिखता है फिलहाल। एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं, वो पूछ रहे हैं आप जी। दोनों से सवाल है, क्या स्त्री 2, छावा और एनिमल की सक्सेस के बाद ये साबित हो चुका है कि खान्स का एरा खत्म हो चुका है और नई जनरेशन और कंटेंट ने टेक ओवर कर लिया है? देखिए आप बोल रहे हैं? हाँ नहीं, आप बताइए फिर मैं जी बताता हूँ। हाँ, देखिए जैसा कि ये जो होता है ना कि खान्स का एरा, और ये किसी का एरा नहीं, ये तो मतलब मीडिया अपनी सुविधा के लिए शब्द गढ़ लेता है। ऐसा कोई नहीं रहा कि खान्स का एरा है तो उस वक्त जो है अक्षय कुमार नहीं थे, उस वक्त अमिताभ बच्चन कमबैक करके बढ़िया काम नहीं कर रहे थे, उस समय अजय देवगन की फिल्में नहीं चल रही थी, उस समय ऋतिक रोशन नहीं थे, या उस समय बाकी कलाकारों ने इक्का दुक्का बढ़िया फिल्में नहीं दी। और ऐसा भी नहीं है कि जिस एरा की ये बात कर रहे हैं तो ये खान्स की फिल्में आ रही थी तो एकदम छा ही गई थी और हर फिल्म ही चल रही थी, उस वक्त भी इनकी फिल्में पिट रही थी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक अब चेंज की बात है तो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। ये जो फिल्में चली हैं, हमने शायद कल भी मेरे प्लेटफॉर्म पे हम लोग शाम को जुड़े थे तब बात की थी, चाहे आप जवान की बात कर लें, चाहे आप छावा की बात कर लें, स्त्री 2 या और भी जिस फिल्म का जिक्र, कंटेंट इन फिल्मों का बहुत कमजोर है। अभी भी कोई सिग्नेचर नहीं है कि ये बॉलीवुड का सिग्नेचर छावा है, का या कंटेंट कमजोर है, स्त्री 2 का भी कंटेंट कमजोर है, बिल्कुल। बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कम। और जब रिव्यू किए हैं तब भी हमने ये बातें कही और हम इस बात पर बिल्कुल अभी भी टिके हुए हैं, कंटेंट कमजोर है। उस फिल्म की टाइमिंग कह लीजिए, जिस तरह से प्लान करके रिलीज की गई, या उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा, या उस फिल्म के कुछ सीन्स में, डायलॉग्स में, या उस थीम में कुछ ऐसा था जो दर्शकों के साथ जुड़ गया, क्लिक कर गया। और हाँ, क्योंकि लंबे समय तक आपके पास अच्छी फिल्में नहीं आ रही थी और दर्शक हाँ, थिएटर तो जाना ही चाहते हैं, तो फिर एक होता है चलो बाकी से तो बढ़िया ही है। तो वो जो खराब में से कम खराब चुनने वाला मामला होता है, तो ये उसी तरह की फिल्में हैं मुझे लगता है। ये वो फिल्में नहीं है कि आज से 5 साल बाद अगर री रिलीज होंगी तो कोई इनको देखने जाएगा, बहुत एग्जैक्टली मुश्किल है। मैं भी यही कहने वाला था कि अंधों में काने राजा हैं, क्योंकि फिल्में अच्छी नहीं आ रही तो बिल्कुल। चलो यही आ रही हैं, हाँ। इसको ले लो। लेकिन छावा या स्त्री 2 ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको हम कहें कि ये फिल्म के इतिहास में लिखा जाएगा। रही बात खान एरा की बात, तो खान एरा में कितनी फिल्में, खान एरा था वो जब 4 साल शाहरुख खान घर पे बैठे थे, खान एरा था वो जब सुल्तान के बाद से अभी तक सलमान खान को कोई हिट फिल्म नहीं मिली है, खान एरा था जब वो यशराज की कौन सी फिल्म थी इसका मैं नाम तक भूल गया, जिसमें अमिताभ और आमिर खान एक साथ थे, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो खान एरा था। तो खान एरा तो बहुत चल रहा है, खान एरा के झंडे तो हम बहुत समय से लहरा रहे हैं, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मुद्दा यहां पर यह है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आपकी फिल्म चलेगी। अब एक बात यहां पर यह भी शुरू होती है कि जो हम बात कर रहे थे कि अपनी पोजीशन को आप किस तरीके से समझते हैं। आमिर खान ने कई तरह के प्रयोग किए, आमिर खान के कई प्रयोग नहीं चले। अब वो अपने बेटे का करियर लॉन्च करने पर आए, जाहिर है उनका बेटा है, करियर में अच्छा चाहेंगे वो हो, लेकिन उसके लिए भी चुनाव नहीं कर पाए, सलाह नहीं दे पाए उसके लिए। सलमान खान तो पता नहीं किस किस के बच्चे, बेटों, भांजों के सबको लॉन्च करते रहे। सलमान खान ने अपना एक नया ही गुट बनाया, उन्होंने कहा भाई जहां पे मेरा कंफर्ट लेवल होगा मैं उन्हीं के साथ काम करूंगा। वो बात अलग है कि जब आर्यन और सुहाना की बात आई तो उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त करण जौहर को ठेंगा दिखा दिया। तो यहां पर जो आप बात कर रहे थे ना कि नेपोटिज्म पर जो सलमान खान ने बोला कि अपने बच्चों को लॉन्च करो, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को लॉन्च करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आप करेंगे भी। ठीक है, वो एक माहौल ऐसा बना हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री ने ऐसा किया कि नॉन एक्टर्स को भी एक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद किए, तो अब वो एक छवि आपकी बन गई है। अब आपकी ये बदकिस्मती है कि आप ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जहां पर नालायक बच्चों पे भी करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें लॉन्च किया जाता है। अब क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो आपको वो सब सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपने कितनी मिसालें खड़ी की, आपने कितने अच्छे उदाहरण पेश किए, आप कितने बार अच्छे एक्टर्स को उठाकर लाए कि मैं इंडस्ट्री का सलमान खान हूं, मैं अच्छे लोगों को लेकर आता हूं। तो
कोशिश तो आपने भी नहीं की ना। आज अगर इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म का वो लगता है कि साहब देखिए क्या करेंगे हमारे बच्चे, हम ही लॉन्च करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ही की इंडस्ट्री के लोग गलतियां कर रहे थे ना, और भर भर के कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। अभी फ्लॉप हुई है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही नाम है ना फिल्म का। हाँ यही तो नाम वो, है यार। अरे मेरे हस्बैंड की बीवी, क्योंकि वो मैं अनिल कपूर का भतीजा हूं, मैं बोनी कपूर का बेटा हूं, तो मैं फिल्म में काम करूंगा, मैं तो 20 बार नहीं, मैं तो 25 बार भी लॉन्च होऊंगा, तो होते रहो, यही होगा। अब आप अगर ऐसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लोग तो यही कहेंगे ना जो हो रहा है। भाई सुहाना खान को अगर ऐड मिलता है इसलिए कि वो शाहरुख खान की बेटी है तो कहा ही जाएगा ना। आर्यन खान को अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज मिलती है, जो कि फर्स्ट टाइम वो डायरेक्टर है, उन्होंने कोई डायरेक्शन का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, और हमारे कितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर मारे मारे फिर रहे हैं, तो कहा ही जाएगा ना कि इसलिए काम मिला है क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है। मतलब जो सच है फिर उसको सुनने से परहेज क्यों है। नेपोटिज्म अगर गाली की तरह लगता है तो आप काम ही ऐसा कर रहे हो। नेपोटिज्म आपने किया, किसने किया? करण जौहर जो बहुत बड़े इंसाइडर बनते थे, उन्होंने ही ले लेके पता नहीं किस किस को लॉन्च किया। अब कहाँ है वो सबके सब? इधर उधर गायब है, कोई मिलता नहीं, कोई ढूंढे नहीं दिखता। अब किसी के साथ वो बेसन का ऐड करने लगते हैं, किसी के साथ कुछ और करने लगते हैं। तो आपने ही ये माहौल बनाया है। नेपोटिज्म करिए, ये कोई बाहर के लोगों ने आके थोड़ी कहा था, आपने किया। जब करोगे तो फिर सुनोगे। देखिए, ये जो किया बिल्कुल सही बात है, और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी बड़ा रोल है। और मीडिया के हाँ। साथ इन लोगों ने जिस तरह से चीजें की है, तो खैर, जो खुद ही कहते हैं कि भाई हम स्टार खरीद लेते हैं रिव्यू में, और बाकी भी जिस तरह के कई लोगों को अपने साथ मिलाकर इन जो अपने नेपो किड्स हैं उनको लेकर बहुत सारी स्टोरीज करवाना, उनके बारे में बात करना, या फिर उसके अलावा ये जो पेपराजी वाला जो कल्चर आया है सोशल मीडिया का, वहां भी पैसे दे देकर लोगों को बुलाना कि यहाँ स्पॉट होंगे, वहां स्पॉट होंगे, ये करो वो करो। ये जो लिफाफा इन्होंने जोड़ दिया है इस जर्नलिज्म के साथ में, और उसके दम पर इनकी इमेज खड़ी करने की जो कोशिश की है, भाई सोशल मीडिया से स्टार बनाना शुरू कर दिया। तो गलती मीडिया की भी, मीडिया तो खैर मर ही गया इस सब चक्कर में, मीडिया की मौत हो गई जो सिनेमा का मीडिया है। तो अब हाँ। वहां से तो कुछ हो नहीं सकता है कि कुछ बदले। अब पूरा फोकस वहां से हटकर जो है वो या तो website.com वाली चीजों पर आ चुका है, या फिर आप सोशल मीडिया वाले उसमें चले जाए। अब यहाँ पे जर्नलिज्म का ये स्तर आ गया है। मतलब बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये जो नेपो किड्स वाली जो हवा चली है, इसको इस तरह की जर्नलिज्म ने बहुत आगे बढ़ाया। क्योंकि आप देखिए, यही लोग बताते हैं लोगों को, पाठकों को, अरे उसका बच्चा आ रहा है, उसका बच्चा आ रहा है, और फिर उसको लेके बड़ी सुंदर सुंदर स्टोरी लिखी जाती। एकदम हाँ। ताजा उदाहरण आपको देता हूं मैं। ऋतिक रोशन का बेटा अभी एक फंक्शन में आया था, जो रोशंस डॉक्यूमेंट्री है उसका, इन्होंने सक्सेस सेलिब्रेट किया था। हाँ। हाँ। अब भाई वो आया, ठीक है, वो बच्चा है, आया, पार्टी में आया होगा या स्टेज पे भी बुलाया, खड़ा हो गया, लेकिन हाँ। उसके बाद आप सर्च कर लीजिए, इतना भर भर के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने लिखा है कि भाई ये तो पता नहीं कौन से हॉलीवुड के एक्टर से उसकी तुलना करने लगे, ये तो ऋतिक रोशन से भी हैंडसम है, और फलाने हॉलीवुड डायरेक्ट एक्टर के जैसा है, ये तो ये है, ये तो वो है, इसका फ्यूचर। अरे पागल हो गए हो यार, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, और तुम अभी से उसको चढ़ा रहे हो। और सबके साथ जितने आके फ्लॉप हुए हैं, वो सबके साथ यही हुआ। मीडिया कितना रद्दी जर्नलिज्म कर रहा है, मैं एक एग्जांपल और दे दूं क्योंकि सामने आ ही गया मेरे। जी जी। फ्री प्रेस जर्नल में आज एक फोटो स्टोरी छपी है। ये अच्छा। खबर क्या होती, मतलब एक सेंस तो हाँ। है ना, हमें क्या, हाँ। आम आदमी पे भी। इस हाँ। फोटो स्टोरी में क्या हेडिंग बनाई गई मैं आपको बताऊं, पलक तिवारी विजिट्स शिव मंदिर बेयरफुट ऑन महाशिवरात्रि। ये खबर है। वो खबर। मोहतरमा नंगे पैर मंदिर में पहुंची महाशिवरात्रि को, ये हेडिंग है। और तस्वीरें लगाई भाई लोगों ने 4-5 कि देखो वो तो नंगे पैर। अरे भाई कौन मंदिर में जाता है भाई चप्पल पहन के या जूता एग्जैक्टली। पहन के? हाँ हाँ वो हाँ। होता तो, मतलब आप ये, और इस तरह से पीआर चल रहा है। और ये भी नेपो किड है, इब्राहिम अली बिल्कुल। खान के साथ इनका नाम जुड़ता रहा है, सारे वीडियो और सब बातें। मतलब हाँ। आप कहां ले जा रहे हैं, मतलब इसलिए जर्नलिज्म गड्ढे से भी नीचे चला गया है। ये एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या जर्नल हुआ कि क्या हुआ, ये ना इन दोनों ने एक दूसरे को मारा। बिल्कुल। स्टार्स ने क्या किया कि इन्होंने कहा हम जर्नलिस्ट खरीद लेते हैं, हम प्रेस हम्म। खरीद लेते हैं, हम मीडिया खरीद लेते हैं, हम हमें हमारी फिल्मों को मिलने वाले स्टार्स खरीद लेते हैं, तो खरीद लो बिल्कुल। जी। अब खरीद दिया आपने, अब मीडिया बिक गया, आपको आईना दिखाता था, आपने आईने को खरीद लिया। अब आपने आईने से कहा कि तू वो दिखा जो मैं देखना चाहता हूं, तो आईना ने आपको वो दिखाना शुरू कर दिया जो आप देखना चाहते थे। इस चक्कर में क्या हुआ कि आप
आपके हाथ से आईना चला गया। आपको अपनी बदसूरती, आपको अपनी कमियां, आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स दिखने बंद हो गए। आपने खरीद तो लिया आईने को, लेकिन आपने अपना ही नुकसान कर लिया। आज आपसे कोई कहने वाला ही नहीं है कि सर आपने जो फला फिल्म बनाई थी ना, उसमें ये पॉइंट तो अच्छे थे और ये पॉइंट खराब थे, तो अगली बार आप करें तो ये। अब आप तो आईना अपने हिसाब से आपके बोल रहा है। आपके आसपास तो जी हुजूर हैं, आपके आसपास तो वो लोग हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और एक तो हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया का भी कुछ ऐसा ही मामला हो गया है कि आजकल जो सोशल मीडिया पर हमारे दर्शक आते हैं, वो पहले से ही सोच कर आते हैं कि हमें तो यही सुनना है। अगर हमें ये सुनने को मिलेगा तो हम रुकेंगे, अगर हमें ये नहीं सुनने को मिलेगा तो हम नहीं रुकेंगे। तो होता क्या है कि आज पूरे दुनिया का माहौल क्या होता जा रहा है कि जो मुझे पसंद है वो कहो तो मैं सुनूंगा। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता ही नहीं है। आपको तो बस वही सुने जा रहे हैं, जो राग आप अलाप रहे हैं वही सामने वाला अलाप रहा है, और आपको लग रहा है पूरी दुनिया में वही बज रहा है, जबकि आपकी दुनिया बहुत सीमित होकर रह गई है। ये जो 4 अखबार आपने खरीदे थे, यही आपकी दुनिया बन गए। आप इन्हीं से मिलने लगे, इन्हीं की बातें सुनने लगे। आपको लगा बस यही हो रहा है। वही 4 लोग आपसे सुबह से शाम तक मिलते थे, आपसे कहते थे आप सुपरस्टार हो, सुपरस्टार हो, सुपरस्टार हो। आपको लगा मैं ही सुपरस्टार हूं, मैं किसी और से मिलता ही नहीं हूं जो मुझे कहे कि मैं आप सुपरस्टार नहीं हूं। आपको तो टाइम चला गया। फिर आपको जब झटका लगता है, कोई आईना दिखाता है, तो आप उस चीज को ले नहीं पाते हो। तो आपने अपने लिए खाई खुद ही खो दी है। खरीदी आप प्रेस को। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इन्होंने खरीदा भी कैसा। हाँ। एक तो होता है कि चलिए आप बैलेंस बनाते, पिछले मतलब खास तौर पे 1.5-2 दशक में यह स्थिति हुई कि जर्नलिज्म इन्होंने मुंबई में बैठे बैठे ये मान लिया कि सिर्फ मुंबई के 2 अखबार, बॉम्बे टाइम्स में आप कुछ भी छपवा लो और मिड डे से बात कर लो, मिड डे में छपवा लो। इनको लगा कि बस ये 2 अखबार हैं। आप मीडिया के किसी भी आदमी से बात करें, यहां अगर आपकी स्टोरी छप गई तो उनको लगता है बाकी तो क्या है, नकल करते ही हैं सारे के सारे, उठा लेंगे यहां से। 2 जगह आप किसी भी तरह खबर छपवा लीजिए, बाकी वो चल जाएगी। और लोगों ने किया ऐसा। उन्होंने कहा अच्छा फिर अरे यार ये तो वहां छपी, लाओ इसको हम छापते हैं। तो इन 2 अखबारों तक जब आके जर्नलिज्म सीमित हो गया, और बाकी जो सारी चीजें हम कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने मीडिया को खरीद लिया, तो अगर ये होता कि चलो आप एक बड़े स्केल पे ये करते और आप समझते कि किस कोने में कौन सा अखबार है बड़ा, या क्या मीडिया नेटवर्क है, हाउस है, वैसे समझ के कुछ प्लान करते। बोल उन्होंने कहा ठीक है यार, यहाँ हमको तो कहीं जाना नहीं है, घर बैठे सारी चीजें मिल रही, यहाँ देंगे, इधर से सारी चीजें चल जाएगी, हमें हाथ पांव भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चक्कर में ये बर्बाद हो गए। इनकी अकल इसी चक्कर में खराब हो गई। मुझे आमिर खान ने पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दिया, मतलब एक तरीके से उन्होंने स्वीकार किया कि भाई मेरे बेटे की फिल्म लवयापा जो फ्लॉप हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो फिल्म पसंद आ रही थी। दरअसल वो उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनके आसपास जो चंगू मंगू उनके कान में बोलते रहते ना, सब बहुत बढ़िया कमाल कर दिया, ये उनकी आवाज उनके कानों में बज रही थी, और वही धीरे धीरे उनकी अपनी धारणा बन गई। मुझे बिल्कुल पक्का भरोसा है कि आमिर खान जितने सीनियर एक्टर हैं, जितनी उन्होंने फिल्में की हैं, जितना सिनेमा देखा है, जो उम्र पाली है, अपनी समझ तो कुछ होगी सिनेमा की, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। लेकिन आजू बाजू जो इस तरह के सब वो रखे रहते हैं ना, कि उससे बाहर तो सुनना ही नहीं है, तो ये उसका नतीजा है। और इसी का नतीजे का जो फल है ये भुगत रहे हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख का भी जैसे आपने कहा कि भाई वो कभी नए डायरेक्टर के साथ तो काम, उनका भी एक अपना एक खास जो है कोटरी है, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं। वो बड़ी मुश्किल से साउथ गए, जब 4 साल पिट गए, यहाँ घर बैठ गए 4 साल, तो उन्होंने जाके ढूंढा कि चलो कोई ठीक ठाक। तो इन्होंने अपने अपने दायरे बना लिए, ये उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इनकी फिल्मों का ये हाल है। और अब ये कितनी ही बड़ी फिल्म बना लें, अब वो टाइम चला गया कि आप फिल्म बनाएंगे और फिर एक दिन थिएटर में ले आएंगे और दर्शक टूट पड़ेंगे। यही होगा। अब आप ऐसे टीजर, मतलब मुझे हैरानी होती कि पहले सिर्फ ट्रेलर आता था, ट्रेलर देख के आदमी जो अच्छा ठीक है, अभी आप टीजर निकालने लगे 2-2 3-3। अभी तो किसी एक फिल्म का हमने प्री टीजर देखा है, आपको बताओ 1 मिनट का 1.5 मिनट का, मतलब मैं नाम भूल गया हूँ, टीजर के पहले भाई ने प्री टीजर निकाला है। जब तू 1.5 मिनट यहाँ दिखा चुका है, फिर तू टीजर बनाएगा, 1-2 बनाएगा, पता नहीं कितने बनाएगा, फिर तू ट्रेलर बनाएगा, तो सारी पिक्चर तो यहीं देख लेगी पब्लिक। आपको याद है ये जो सिंघम जो आई थी, ये सिंघम अगेन दिवाली पर, लगभग पौने 5 मिनट का ट्रेलर था, मुझे लगता है, जहां तक 4 मिनट कुछ
4:30 बिल्कुल। 4:45 और मिनट वो का। ट्रेलर चीख चीख के कह रहा था तो कि फिल्म में कोई दम नहीं है, मतलब उन्होंने 5 मिनट तक दर्शकों को ये बताया कि इस फिल्म को देखने मत आना, हमने बिल्कुल ही बकवास आइटम बनाया है। ट्रेलर अब तो ये टीजर बोल रहे हैं कि भाई मत देखने आना, हम ये बना रहे हैं। तो क्या आपका दिमाग है, क्या आप किस तरह से फिल्म बना रहे हैं, क्या समझ रहे हैं दर्शक? इनको लग रहा है दर्शक बेवकूफ है। वो हाँ आजकल आधे मिनट और 1 मिनट की क्लिप को कंज्यूम करके वो पूरी पूरी कहानियां देख रहा है, उससे वो एंटरटेन हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप एक घटिया से टीजर को डाल के उसको 2.5-3 घंटे की फिल्म देखने के लिए बुला लेंगे? वो इतना मतलब बेवकूफ समझा उसको। और एक और समस्या आ गई है, जो पिछले दिनों किसने, एक बड़े डायरेक्टर ने ये बात कही थी, हाँ, साउथ के डायरेक्टर शंकर, जब उनकी फिल्म अभी रिलीज हुई थी, कौन सी, जो फ्लॉप हो गई, चैलेंज चैलेंजर थी ना शायद, हाँ हाँ, चैलेंजर, हाँ चैलेंजर, हाँ। हाँ उसके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब हमको फिल्म बनाते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि लोग रील्स देख रहे हैं, तो वो 1-1.5 मिनट की जो रील होती है, उस हिसाब से हम अपनी फिल्म को सेट करने की या सीन को सेट करने की कोशिश करते हैं कि लोगों का हाँ ध्यान जो है बहुत अब कम समय के लिए एक जगह पर टिका रहता, तो अरे आप फिल्म बना रहे हैं भाई, आप रील नहीं बना रहे हैं। हाँ कब हाँ हाँ समझेंगे? मतलब आप अपनी ही जमीन छोड़ रहे हैं, हाँ जो आपकी मजबूत जमीन थी, जिस पर आपने अपना कैरियर और अपने अच्छे अच्छे सिनेमा खड़े किए हैं, क्योंकि अब ऐसा होने लगा है, तो हम अपना ग्राउंड छोड़ के उसके हिसाब से काम करने लगे। फ्लॉप हो गई वो फिल्म, बड़ी फ्लॉप हुई। गेम चेंजर, तो ये गेम सब चेंजर वही की कर बात रहे करें हैं। आप? गेम चेंजर, सॉरी, गेम चेंजर, गेम हाँ। चेंजर, हाँ 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 हाँ। एक तो फिल्में इतनी ढंग की नहीं होती तो नाम भी याद नहीं रहता, सही बात तो शंकर यही है। शंकर शंकर हाँ, शंकर। शंकर शंकर की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो जब जी। आप अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे और फिर इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आ रहा है, जब तक हाँ आपके उसमें दम नहीं होगा, तब तक उसकी छाप लोगों के दिल पर, दिमाग पर नहीं रहेगी। और अगर इस तरह के टाइटल आप बनाएंगे सिकंदर जैसे, और फिर इस तरह के टीजर रिलीज करेंगे, तो लोग सिकंदर को जो है उसकी तुक छछूंदर से जोड़ देंगे। तो फिर इसमें बुरा मानने की भी जरूरत नहीं। आपको अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी, और मजबूती सिर्फ आपके काम से दिखाई देगी। देखिए, बुरा मानने का तो हक ये पहले ही खो चुके हैं, तो बुरा मानने जी। के तो मतलब बुरा मानो तो घर बैठो वाली बात है। पहले तो वही है ना कि एहसान जानो कि तुम्हारा सिनेमा देखने आ गए, क्योंकि तुमने सही बनाया ऐसा बात। नहीं है। अच्छा, सिनेमा तो सिनेमा, तुमने अपनी इमेज नहीं बनाई ऐसी। तुमने अपनी सही। इमेज ही इतनी खराब करके रखी हुई है। तो आप अब देखिए, जो हमने जहां से बात शुरू की थी हम वहीं पर आते हैं हम्म। कि पहली बात तो कहानी क्या है। अब कहानी एक लाइन में जो समझ में आ बिल्कुल। रही है, वो तो कहानी मन बहलाने वाली, मनोरंजन करने वाली नहीं है, वो तो है मुंह चिढ़ाने वाली कहानी। आज आम आदमी जितना दबा सही बात कुचला है। है आज के समय में, आज जिस तरह से पोलराइज कर दिया गया है, चाहे राजनीति हो या सोशल मीडिया हो, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, आप अपनी बात को मतलब आप जो अगर मुद्दे की बात करें तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आज हमारे देश में अगर कोई बेरोजगारी पर बात करता है तो कहते हैं अरे कौन बेरोजगार है यहाँ पर, सब पकौड़े तलो। आप जनसंख्या पे बात नहीं करते हैं, आप पॉल्यूशन पे बात नहीं करते हैं। रवि जी, मैं मुंबई में अंधेरी में रहता हूं, और अंधेरी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछें, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। मतलब आप अरे कहीं बाप रे। चले जाएं अंधेरी वेस्ट में, कहीं भी चले जाएं, और ये कोई, देखिए, आधी सड़कें तो साल भर ही खुदी रहती हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ पूरी सड़कें खुदी हुई हैं। कहीं ऐसा कोई ओहो। इलाका नहीं है जहां आप पहुंच जाएं, जहां पे आपको कहीं, एक कहता है ना कि आपको कहीं सही से उतर के सड़क पे चलने की जगह भी मिल जाए। तो ये तो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब मैं जिस शहर में रहूंगा वहीं की बात करूंगा, बाकी शहरों के भी बिल्कुल। ये हाल हो सकते हैं। दूसरी चीज, आम आदमी की सुनने वाला कहीं फरियाद नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं है, ऊपर से जो समस्याएं उनका कोई निराकरण नहीं है। महाकुंभ में जो हुआ वो हमने सबने देखा, हमारे राजधानी दिल्ली में जो स्टेशन पर भगदड़ मची वो हमने देखा। मतलब आम आदमी जाकर अपनी बात कहाँ कहे? क्या कोई ऐसा फिल्मकार आएगा जो कहेगा कि हाँ जी, आज के समय में तो कोई अपनी बात ही नहीं कर पा रहा है। यही फिल्म इंडस्ट्री के लोग अक्सर ये बातें किया करते थे कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कि पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई, कि डॉलर क्यों महंगा हो गया। ये तमाम बातें ये लोग कर लेते थे, अब इन तक की कहने की हिम्मतें नहीं है। मतलब ना तो आप असल जिंदगी में ये काम कर पा रहे हो, ना पर्दे पर कर पा रहे हो, ना तो आम आदमी की कोई सुनने वाला है। और जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, हमारे देश में स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। और ऐसे में अगर आदमी अपने पैसे खर्च करके एक अंधेरे कमरे में जाता है जिसका नाम सिनेमा हॉल है, उसमें भी आप उसका मुंह चिढ़ा दो,
तो आदमी कहेगा भाई मैं कहाँ जाऊं। होता क्या था, देखिए सिनेमा का एक मतलब ये भी होता था कि आम आदमी जो अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो उस अंधेरे कमरे में जाकर जब 3 घंटे बिताता था तो उसे लगता था कि इस हीरो के सहारे मैंने भी वो जंग जीत ली, मैंने भी वो लड़ाई जीत ली, मैंने भी उस जीत की खुशी को अनुभव कर लिया। लेकिन आज तो वो भी नहीं है। मतलब आप वहां पे भी ठग रहे हो उसको। एक तो उसे 250 और 500 रुपए के तो आप उसे पॉपकॉर्न खिला रहे हो जो 10 और 20 रुपए के हैं, वहां ठग रहे हो। आप उसे कंटेंट के नाम पे ठग रहे हो, आप उसे धोखा दे रहे हो, आप उसके सामने मिसालें ऐसी खड़ी कर रहे हो कि आप नॉन एक्टर को ले लेते हो, वो कहता है लो जी फला तो फला का भांजा है, भतीजा है, इसलिए उसे मौका मिल गया। मतलब आप जिन लोगों से कमा रहे हो उन्हीं के दिलों को इतना छलनी कर रहे हो, उन्हीं के दिलों को इतना तरसा रहे हो, तड़पा रहे हो, और उनकी बात भी नहीं करते। और आप सोचते हो कि वो आपके लिए अपनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर खर्च कर देंगे। भाई क्यों, किस खुशी में? और क्यों किसी को देख लेंगे कि वो आपका भांजा भतीजा है? और क्यों अब वो किसी को इसलिए देख लेंगे कि कोई फला आपको पार्टी में मिल गया था और आपने उससे कह दिया। तो वो शख्स जो लखनऊ में, जबलपुर में, दिल्ली में कहीं दूर बैठा है और अच्छा एक्टर है, जो इस बात के सपने देख रहा है कभी मुझे मौका मिलेगा, वो तो ये देख रहा है आप गलत मिसालें खड़ी कर रहे हो। तो आप मतलब आप हीरो हो किस बात के? आज हमारे देश में जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे देश के 3 बड़े सो कॉल्ड फिल्मी हीरोज को अदालत के नोटिस गए हुए हैं। अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ हैं, शाहरुख खान है, कि वो एड जो करते हैं एक गुटखे का, उसमें कहते हैं इसमें केसर है, जबकि केसर की कीमत तो 4 लाख रुपए प्रति केजी है और वो गुटखा बिकता है 5 रुपए का। तो उपभोक्ता फोरम में मामला है, अब उनको जवाब देना है। तो हम किस पर भरोसा करें? आप जो हमारे हीरो बनते थे, आपने तो हीरो बनने के बाद तो विलन वाले काम करने शुरू कर दिए। तो ये तमाम बातें हैं, इस पर कौन बात करेगा? देखिए वही बात तो अपन आप अभी आपने जो सारी बातें कही है, कोई भी हमसे उल्टा सवाल कह सकता है कि भाई आपको बात करने से किसने रोका है, आपको हाँ, बोलने से किसने रोका है, हाँ, आप तो हाँ, बोल रहे हैं, आप तो हाँ। सवाल उठा रहे हैं। ये अधूरी बात है। जी। बात ये होती जब सवाल उठे तो उसका जवाब आए, सही हाँ, जवाब आए, जिसकी जिम्मेदारी है वो सामने आए, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी जवाबदेही है उसे तय किया जाए और वो उस काम को पूरा करे, या फिर हटे तो दूसरा आके काम करे उसकी जगह। तो ये तो जरूर कहा जाएगा कि अरे आपको बोलने से किसने रोका है। भाई सही बात है, किसी ने नहीं रोका है, हम बोल रहे हाँ, हैं, लोग बोल रहे हैं। उस आवाज का हो क्या रहा है? हाँ। जिन लोगों को काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। स्थिति तो ये लगती है कि कान पे जू नहीं रेंग रही। समस्या वहां पर है। जी, सब बोल रहे जी। हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, मीडिया में भी कुछ लोग बोलते हैं, ट्विटर पे लिखा जा रहा है, फेसबुक पे, हाँ, सब जगह। मतलब किसने रोका है? कोई सेंसरशिप नहीं। हालांकि उसका खतरा बार बार दिख रहा है, जो अभी आपने कहा कि जी। समय रैना वाले और इलाहाबादिया वाले मामले को लेकर जिस तरह से कमेटी बनाने की बात है, पहले भी एक खतरा इस तरह का पिछले साल आके गया है, वो जो बिल में अमेंडमेंट करने की जो बातें हो रही थी। तो ये हाँ, खतरा तो लगातार मंडरा रहा है। लेकिन बात सही है, कई बार एक वो कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो हो सकता है कि हालात यही बने रहे तो किस दिन तो हाँ। चढ़ ही जाना है भाई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हालात तो धीरे धीरे, और ये हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सुनवाई नहीं है। सुनवाई का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। सुनवाई का हुँ। मतलब ये कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप उस पर किसी की जवाबदेही भी तय कर रहे हैं। आप कंसर्न उस अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी कहाँ है भाई, वो कहाँ है? वो जो हुँ। चीज है ना, ये बड़ा खतरा है। तो जो भाई लोग होते हैं उनको लगता है अरे ठीक है, देखो बोल तो रहे हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई काम नहीं, और आपके यहाँ अगर सड़कें खुदी पड़ी है पूरी, और अगर आप यहाँ कह रहे हैं और हाँ, रोज लाखों करोड़ों लोग जो उस उन सड़कों से गुजर रहे हैं, अगर वो फोटो भी डाल रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं, काम क्या हो रहा है उस पे? वो कंसर्न अथॉरिटी कौन है, कौन उनका लीडर है, कौन वो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको ये आवाज सुनना चाहिए? और अगर वो सुन के भी अनसुना कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा खतरा है साहब। आपको बताऊं, 10 दिन पहले की बात है, मैं सुबह उठा, अपनी जी। बिल्डिंग के नीचे गया। मेरे बिल्डिंग के गेट के सामने एक गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी, मतलब खड़ी, उसका बोनट नीचे था और ऊपर। ओ अच्छा। हाँ पास हाँ गए, ठीक है। हाँ लोग खड़े थे और सुबह सुबह का वक्त था। हाँ तो एक हाँ बेचारा हाँ। टैक्सी ड्राइवर था, वो बेचारा बिल्कुल रुआंसू था। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारी हम्म। गाड़ी है? बोला हाँ साहब मेरी है। मैंने, तुम्हें दिखा नहीं? हम्म। बोला साहब मैं हम्म। रात को आया था किसी को ड्रॉप करने, ना तो यहाँ कोई हम्म। बोर्ड है, ना कोई कपड़ा लगा है, ओ, और सड़क दोनों तरफ से खुदी हुई है, दोनों तरफ से। ओ, और बोला साहब मुझे दिखा नहीं? बोला मेरा तो जितना कमाई नहीं है उतना तो उस गाड़ी को निकालने में, सही कराने में हो जाएगा। वो गरीब आदमी था, टैक्सी ड्राइवर। बोला साहब ये मेरी टैक्सी भी नहीं है, टैक्सी भी मैं किराए पे लेके चलाता हूँ।
अब आप बताइए, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? आप तो आए, ये तो मेरे घर के सामने का हुआ किस्सा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, न जाने ऐसे कितने सही है। किस्से हो गए होंगे। कहीं कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने जब लिया तो खोद दिया, जब लिया तो खोद दिया, और अच्छे खासे उसके पैसे खर्च हो गए उस आदमी के। तो इन बातों को करने वाला कौन है और इन पर ध्यान देने वाला कौन है? क्या हमारे देश की फिल्में क्या इस पर बात करती हैं? वो तो तो वही बड़ी कहानी अजीब बनाएंगी तरीके जिसमें से। 60 साल हाँ। का बूढ़ा जो है वो 25 साल का जवान दिखेगा और अपनी बेटी की उम्र बराबर लड़की से रोमांस करेगा और हाँ। पर्दे पर बताएगा देखो मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो ये है, तो ये मुझे तो नहीं एक लगता सुधरेंगे। एक एक और चर्चा चल रही थी कि आईएमडीबी पर ऐसी एक फिल्मों की लिस्ट है जिन्हें आईएमडीबी ने प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहा है, और अच्छा, बाकायदा ओके। 10-12 फिल्में हैं। हम लोग इस पर किसी दिन चर्चा करेंगे। जी, दस जी। बारह फिल्में हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं, जैसे केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, और नरेंद्र मोदी पर बनी हुई एक फिल्म है, और उसमें कई सारी फिल्में, एक 10-12 फिल्में हैं। तो मतलब वो आईएमडीबी हमें ये भी बता रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जो हमें बताती है कि फिल्में की रेटिंग क्या है, कौन सी फिल्म देखने लायक है, किसकी क्या रेटिंग है। उस हिसाब से आप ये देखिए कि आईएमडीबी भी ये बता रहा है कि हमारे देश में प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं। वीर सावरकर का भी उसमें जिक्र है, तमाम फिल्मों का जिक्र है। वो हमें बस नहीं बता रहा है, वो दुनिया भर में ढिंढोरा दुनिया पीट को रहा है। बता रहा है। हाँ, हाँ। अब आप बताइए, मतलब जी, जी, साहब ऐसा सिनेमा ठीक है, दुनिया में तमाम जगहों पर बनता है, पहले भी जी, बना है, आज भी जी, बनता है, लेकिन अभी तक ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं था। जी, आती थी चीजें किसी जी, विचारधारा को प्रमोट करने वाली या जी, उसमें खास तरह के कैरेक्टर, खास तरह के डायलॉग, लेकिन एक ही चीज को लेकर इस तरह से चलने और बढ़ने वाली, जिस पर हाँ। बाकायदा मोहर लगा दी जाए, तो ये हम्म। आईएमडीबी ने अगर ये लिस्ट बनाई थी तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि और ये पूरे बात तो देश होना में, है। पूरी दुनिया में जा रहा है, ये पूरी दुनिया में जा और ये रही है। वही मैं कह रहा हूँ, ये हमको क्या, वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो ऐसा हाँ। सिनेमा बन रहा है, तो जबकि आप दुनिया को ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि हम सिनेमा की दुनिया में भी एक उभरती ताकत है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी। अभी वो बिल्कुल। वेव्स का शायद प्रोग्राम भी होने वाला है, तो आप बता रहे हैं कि कितना बड़ा, लेकिन ये भी तो तस्वीरें हैं सामने। तो ये सारी चीजें जो ठीक है बनाइए, उसमें जिसको जैसा बनाना है, सबको अपना बनाने की आजादी, लेकिन जब हम इन बड़े स्टार्स की बात करते हैं, अब बात सही है जैसा आपने कहा कि किसी जमाने में वो डॉलर को लेकर जो है अलग तरह के ट्वीट होते थे, हम्म। प्रयागराज में, इलाहाबाद में अगर हादसा हो जाता तो अलग तरह के ट्वीट होते थे, गैस सिलेंडर बढ़ जाता था अलग तरह के। आज तो बिल्कुल। आवाज ही नहीं है, ये असली आवाज। जो लोग बोल सकते थे या जो बोला करते थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। बंद कर दिया इसका है। क्या मतलब निकाला जाए? भाई, पिछले दिनों अमिताभ बच्चन के उस ट्वीट का जिक्र होता रहा जब बिल्कुल। 2013 में कुंभ के दौरान भगदड़ मची थी वहां पर और कुछ लोग घायल हुए थे, तो बच्चन साहब ने इसलिए कि भाई इलाहाबाद, उस वक्त इलाहाबाद कहते थे कि मेरा मेरा शहर है, मेरा होम टाउन है, तो मैं उस पर चिंता जताऊं। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना होती है मौनी अमावस्या पर, बच्चन साहब कुछ नहीं लिखते हैं। कुछ मतलब नहीं। आप सिर्फ अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, जूही चावला भी का भी ट्वीट बड़ा पॉपुलर हुआ था कि कैसे वो बिल्कुल। डॉलर और अंडरवियर का उन्होंने जोक ट्वीट किया था, लेकिन आज वो भी चर्चा नहीं करती हैं। तो आज तो प्रीति जिंटा के भी विचार बिल्कुल अलग तरीके से निकल कर आए, जिसमें प्रीति जिंटा ने कहा कि साहब जी। ऐसा है कि आज तो अगर प्रधानमंत्री मोदी की कोई तारीफ करे तो लोग भक्त कहते हैं, हिंदू होने पे गर्व करे तो भक्त कहते हैं, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि पोलराइजेशन तो हुआ है देश का, और इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है पोलराइज करने में। और आम आदमी भी या तो किसी की सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है या किसी की सिर्फ बुराई सुनना चाहता है, जबकि सच तो यह है कि हम दुनिया, जिस दुनिया में रहते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया नहीं है, वो ग्रे है, जिसमें कुछ बुराइयां दिखती हैं उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, जिसमें कुछ अच्छाइयां दिखती हैं उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, और हमें उसको न्यूट्रल होकर स्वीकार करने की जरूरत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सलमान खान की फिल्में पिट रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान में सिर्फ बुराइयां हैं, सलमान खान में बहुत अच्छाइयां भी हैं। मैं सबसे बड़ी अच्छाई तो उनकी ये मानता हूं कि उन्होंने इस देश में बॉडी बनाने का एक चलन वो लेकर आए, जिस वजह से आदमी हेल्थ कॉन्शियस हुआ। ये अच्छी बात है, इसको मानना पड़ेगा, चाहे उन्होंने जो भी किया। लेकिन अभिनेता के तौर पर, एक फिल्म बनाने वाले फिल्मकार के तौर पर,
वो एक सफल फिल्मकार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिनेमा में कोई योगदान नहीं दिया है जो उस पर किताब लिखी जाएगी तो उनका ये होगा कि उन्होंने इतनी महान फिल्में की। तो जो है वो है। हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि सरकार से सवाल करो देशद्रोही कहलाओ। ये बड़ी अजीब बात है, आजकल लोग विपक्ष को भी देशद्रोही कहने लगे। लोग ये भूल जाते हैं कि विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है सरकार चलाने में, देश चलाने में विपक्ष कितना जरूरी है। और जो विपक्षी दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के बराबर ही सुविधाएं और प्रधानमंत्री के बराबर ही वो दर्जा दिया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं विपक्ष देशद्रोही है। मतलब देशद्रोही कैसे हो सकता है, संविधान का हिस्सा है। आज हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, सिनेमा देखने जाओ तो राष्ट्रगान चलता है, सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन लोग हमारे ही संविधान में लिखे सर्वधर्म समभाव को मानने से इनकार कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं आप संविधान का तिरस्कार कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात होने की जरूरत है और कहे जाने की जरूरत है। इसको फिल्मों को इस बारे में बात करने की जरूरत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई सिनेमा जो है इन सब चीजों के बारे में ऐसा नहीं कि पहले बात नहीं करता रहा है, वो अपने अंदाज में बात करता रहा है, वो अपने अंदाज में आम आदमी को पर्दे पर लाता रहा है, उसका जीवन, उसकी समस्याएं, उसकी हंसी खुशी वो लाता रहा है। इतनी नकली कहानियां कभी नहीं थी पहले जितनी आज हैं। और उसके बाद ये वीएफएक्स और ये सब लाके तो उसको और ही नकली और ही प्लास्टिक बना डाला है। तो ये जो जिस तरह का सिनेमा ये बना रहे हैं, जिस तरह से अपनी जड़ों से कट गए हैं, जिस तरह से लोगों से कट गए हैं, जिस तरह से एक बबल में रह रहे हैं, अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है, यही सिनेमा की भी मौत का कारण बन रहा है। और बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में जो है इन अस्तित्व पर तो संकट है ही, तो जो कुछ था आप उसको नष्ट करके ही माने, वो दिख ही रहा है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज तभी जिंदा रहती है जब उसमें लगातार कुछ नया होता रहे। आपने तो नया करना ही बंद कर दिया है। और जो लोग नया करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए आपके पास मतलब उनके लिए दरवाजे आपके बंद हैं, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर आप सिर्फ अपने स्टारडम, अपने ब्रांड, अपने पैसे, अपने भांजे भतीजे बेटे बेटी को लेके एक जो एक छत्र साम्राज्य बनाए रहना चाहते हैं कि जैसे सदा के लिए हमारा था और सदा के लिए हमारा रहे, तो उसमें फिल्में और डूब रही हैं। तो आज जो टीजर देख जी, क्या मैं ये मेरे लिए ये मैसेज है कि शाहरुख खान जैसा स्टार जो किंग ऑफ रोमांस और रोमांस करके इतना बड़ा स्टार बनता है और लोगों को बताता है कि प्यार कैसे किया जाता है, रोमांटिक कैसे हुआ जाता है, वो चंद पैसों के लिए गुटखे का विज्ञापन करने लगता है। उस पर इल्जाम लगते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करता रहता है। उसके फेलो एक्टर्स जो अक्षय कुमार ने किया, अक्षय कुमार की इमेज थी फिटनेस फ्रीक की, तो कहा गया कि सीधे तौर पर आपने धोखा दिया लोगों को, आपने फिटनेस फ्रीक वाली इमेज बनाई और फिर आप गुटखा बेचने लगे। तो उस शख्स ने एड छोड़कर माफी मांगी, लेकिन आप पूरी बेशर्माई से उसको करते रहे। तो ये हम मैसेज लेंगे, या हम ये मैसेज लेंगे कि हमारे देश के हीरोज जो थे वो किसी उद्योगपति की शादी में जाकर पैसा लेकर वहां खाना परोसते थे सर पे पगड़ी बांधकर। हम क्या मैसेज लेंगे, हम किसको आदर्श बनाएंगे? क्या हमें आसपास हमें कोई ऐसा दिख रहा है फिल्मकार कि इसने उन लोगों के लिए कुछ किया जो वाकई योग्य थे, सुपात्र थे? नहीं। तो अगर फिर क्या महानता है? अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो तो कोई भी करता है, वो तो मतलब अपने बच्चों के लिए तो आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है आपकी, आप करेंगे, आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप अगर एक जगह पर खुद को हीरो कहलाते हैं और आप बोलते हैं कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो आपने ऐसे स्टार वाला काम क्या किया है? क्यों आपके आगे पूजा और आरती की थाली घुमाई जाए? ऐसा आप डिजर्व करते हैं? तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? बिल्कुल इन्हीं सब बातों की वजह से आज ये स्थिति आ गई कि आपको अच्छी फिल्म के लिए तरसते रहना पड़ता है। हम इंतजार करते हैं अब कब अच्छी फिल्म आएगी, अब कब अच्छी फिल्म आएगी। फिर फिल्म आती है, अरे अभी तो ये जैसे हफ्तों के हफ्तों आजकल अकाल और सूखे जैसा पड़ा रहता है। कोई फिल्म जो है थिएटर में रिलीज हो रही, दर्शक अब इसको क्या देखना, अभी जो फिल्में लाइन अप हैं जैसे, तो अब लोग ठीक है इंतजार करते हैं अगली फिल्म का। कोई क्रेज नहीं रह गया, मतलब उस तरह से किसी चाहे वो बड़ा स्टार हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक छोटा सिनेमा हो, इन्होंने अपने अपने दायरे में समेट लिया। हर फिल्म को आज आप देखिए, उसका कोई ना कोई नेपो कनेक्शन निकल ही आता है, चाहे डायरेक्टर निकलता है, चाहे कोई एक्टर निकलता है,
कोई प्रोड्यूसर ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने अपने दायरे में ही काम हो रहा है। और उसके बाद अगर उसमें कोई बाहर का है कुछ है तो फिर जरूर उसपे गाना गाया जाता है। लेकिन इन सब स्थितियों ने जो है फिल्मों को ऐसी हालत में ला दिया है कि दर्शक उनसे पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। रवि जी, बड़ी अच्छी चर्चा रही हमारी आपके साथ में, और एक लंबा डिस्कशन शुरू हुआ सिकंदर से, और हम इसको लेकर आए वहां तक जहां पर हमने ये कहा कि आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है, बड़ा सच है, और इस बारे में कोई बात नहीं करता। सोशल मीडिया पर हम कंटेंट बनाते हैं, इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी जो देखने वाले हैं वो देश के आम लोग हैं, आम दर्शक हैं, और हम भी आम दर्शक हैं, हम भी किसी न किसी के दर्शक हैं, किसी न किसी के लिए हम भी उनकी कंटेंट का इंतजार करते हैं कि वो कब आएगा अच्छा कंटेंट। तो एक जिम्मेदारी उस तरफ भी निभाते हुए हमने इसीलिए इस मुद्दे पर बात की, और आगे भी करते रहेंगे, जहां पर एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व जो निभाने की बात है उसको तो हम निभाएंगे। और मैं आपके प्लेटफॉर्म पर भी देखता हूं कि आप लगातार इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं जहां पर वो बात की जाती है जो की जानी चाहिए एक दर्शक के तौर पर, एक सिनेमा प्रेमी होने के नाम पर। और हमने ये बात इसीलिए की ना, कोई अलग से नहीं, हमने जी। उसी फिल्म की बात की, उसी फिल्म की स्टोरी लाइन की बात की है, जो ये कह रही कि जो यथा स्थिति है उसको बदलने के लिए फिल्म का नायक लड़ रहा है, अन्याय के हाँ। खिलाफ लड़ रहा है, न्याय दिलवा रहा है। कैसे दिलवा रहा है भाई? आपका टीजर क्या कह रहा है और आप ये जो कहानी कहने जा रहे हैं, जो आप चीज दिखा रहे हैं, इसमें कुछ नयापन नहीं है, और वो हमारे समय में अब कितनी रिलेवेंट रह गई। सवाल ये है, जी। चीजें कुछ दिख रही हैं, आप कुछ बना रहे हैं, वो मैच नहीं कर रही हैं चीजें, इसीलिए हमको ये बात करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बात करने के लिए, शुक्रिया उदय आगे भी जी। जुड़ेंगे। थैंक यू। गुड बिल्कुल। नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।